Hello everybody! Welcome to New Revelation International Ministries Worship Hour. Before हम स्टार्ट करें, मुझे आप लोगों को कहना था कि मैं बहुत प्रेयर कर रही हूँ कि आप लोगों की पूरी खानदान, पूरी फैमिलीज और सब लोग जो आप लोग जानते हो और आप लोग किसी को भी कोरोना वायरस नहीं हुए और मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग सेफ रहें। मुझे आपको बताना है कि हमारी मिनिस्ट्रीज क्या क्या काम कर रही है। Our ministries का मेन फोकस है किड्स और किड्स का नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए हमने एक मोटिवेशन चैनल बनाया है, किड्स स्टोरीज ऑफ फेथ, जो मैं लीड करती हूँ। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, अभी जाओ और सब्सक्राइब करो और मेक श्योर करना कि सारी जो चैनल मैं आपको बोलूँ उनको सब्सक्राइब करो आप। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट है सोल फूड फॉर वुमेन विद सुनैना मॉल। सोल फूड फॉर वुमेन विद सुनैना मॉल एक वुमेन्स का चैनल है। तो अगर आप वुमेन पे जाओ अभी और देखो वो चैनल को। और guess what? मेरी मामा लीड करती है। नेक्स्ट है जीसस ऑल विद मॉरिन मॉल। ये एक प्रेजिंग एंड वर्शिप का चैनल है। तो अगर आप एंग्जाइटी में फिर आप अभी जाओ और देखो, और नाम है जीसस ऑल विद मॉरिन मॉल। और अब द वेट इज ओवर, तो आ जाओ और अब हम देखते हैं न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज का वर्शिप आवर। Hello everyone, welcome to New Revelation International Ministries Worship Hour. मैं आप सब लोग को वेलकम करती हूँ रूह और सच्चाई के साथ। I am so excited कि हम मिलके खुदावन के नाम को जलाल दे सकते हैं, हम मिलके उसके नाम को ताज़ीम कर सकते हैं, उसको धन्यवाद कह सकते हैं क्योंकि वो अजीम खुदावन, सारी सताइश के लायक खुदावन है। Praise the Lord, Amen, praise the Lord। आइए मिलके ज़बूर 91 पढ़ते हैं। ज़बूर 91 में यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियाहत के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और फई को रोंदेगा, तू जवान शेर और अज़हा को पमाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं। आप सब लोग जिस तरह हमें ऐड ज्वाइन करते जा रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हम आपको लाइव स्ट्रीम में देख सकते हैं। हम एक्साइटेड है कि हमारे बहन और भाई दोबारा से हमारे साथ मिलके इस वीक भी हम लोग मिलके पूरे जोश के साथ, पूरी जान के साथ खुदावन की आज हम वर्शिप करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी रूहों को आज की इबादत के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप एंड अडोर यू फादर। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। ऐ बाप, हम जितने भी यहाँ पर हैं रब फौज, ऐ खुदावन तेरे आगे झुकते हैं खुदावन, अपने दिल आगे तेरे आगे झुकाते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही वाहिद सच्चा खुदावन है। तू जिंदा खुदावन है ऐ बाप, जो हमारी जंगें लड़ता है खुदावन, जो हमारी हिफाजत करता है, जो हमसे प्यार करता है खुदावन। तू कभी हमें दस्तबरदार नहीं करता खुदावन। हम कितनी दफा भी मुड़ जाए, लेकिन खुदावन तेरा प्यार है जो खुदावन, ये तेरा फजल है जो हम पे हमें माफ करता है और हमें तौफीक देता है कि हम फिर तेरे आगे तेरे कदमों में बैठ के खुदावन तुझसे दो बातें कर सके, तेरी बातें सुन सके। यीशु जी,
शुक्र करते हैं खुदावन, जितने लोग भी आज हमें ज्वाइन करते हैं खुदावंदा, सारी उनकी परेशानियों को, सारी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे कदमों के आगे लेके आते थे, सलीब के आगे लेके आते हैं खुदावंदा। सुन हर एक की दुआ को सुन, और खुदावन आज तेरा पाक रूह का मस्सा चाहते हैं खुदावन। ये जो वर्शिप आवर है खुदावन, ये जो घंटा हमने तुझे वर्शिप करने के लिए डेडिकेट किया है खुदावन, जितने भी लोग मिल के वर्शिप करते हैं खुदावंदा, वो एक जलाल देख सके खुदावन, तेरे पाक रूह का मस्सा महसूस कर सके खुदावन। एक एक को अपने पाक रूह से भर खुदावन, और आज तू एक गहरा काम कर, आज तू एक बड़ा काम कर खुदावंदा। ये सारी दुआ को, सारी वर्शिप को तेरे आगे लेकर आते हैं खुदावन, तू उसे कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord everyone. A very happy Sunday. आप जब यहाँ पर हमारे साथ जमा हुए हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन हफ्ता दर हफ्ता हमें आपके सामने लेकर आता है, आपको हमारे साथ ज्वाइन करता है, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा रूह है, इसलिए जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। यूहन्ना 6 बाब में उसकी 34 आयत में लिखा है। और खुदावन कलाम में हमें सिखाता है कि क्योंकि वो रूह है, इसलिए हमें भी रूह में कनेक्टेड रहना है। हैकल या किसी जगह पर जाके इबादत करने से हम आपस में रफाकत तो बढ़ाते हैं, मगर याद रखें कि रूहों ने बचना है, और रूहों को बचाए जाने के लिए खुदावन ने हमें जमीन पर भेजा है। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं ये खिदमत करने के लिए, आपके सामने आए हैं ताकि हम मिलकर खुदावन की हुजूर इबादत करें। हम नहीं जानते कि आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां कहीं भी हैं, दुनिया की जिस भी कोने में आप हैं, आप वहां से आवाज करेंगे, खुदावन का रूह हाजिर होगा। कलाम कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, वहां मैं हाजिर हूं। खुदावन हमारे बीच में हाजिर है, वो यहाँ पर मौजूद है, और जबकि वो यहाँ मौजूद है तो हम क्यों ना उसकी प्रस्तिश करें। खुदावन में मसरूर है, कलाम कहता है खुदावन में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर आप कोई मुराद लेकर खुदावन के हुजूर आए हैं कि आप कोई मिरेकल चाहते हैं, या आप ये पैंडेमिक से बचना चाहते हैं, या आप परेशानियों से दूर होना चाहते हैं, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, या हस्बैंड वाइफ की इश्यूज हैं, तो आज खुदावन के सामने डाल दे। खुदावन आपको राह दिखाएगा। उसने हमारे आगे राजबाजी की राहें तैयार की हैं ताकि आप और मैं उन पर चलकर उसके राजबाजी के काम देख सके। हालेलुया, क्योंकि वो राजबाज है, वो ही राजबाज है। और आइए उस खुदावन राजबाज खुदा के नाम शुक्रगुजारी के नजराने लेकर आए और मिलकर ज़बूर गाएंगे 136, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मिलकर इबादत करें और खुदावन के नाम को जलाएं। तेरा सूरज
करदा राती करदा चाले आजाद दा तेरा सूरज करदा राती करदा चाले आजाद तारे चलू साथी देते रहमत होगी है सदा तारे चलू साथी देते रहमत होगी है सदा तुम कर जाओ नहीं करो करो तुम कर जाओ जित पहलो देव कर दे मारे दुख अपना हथ बाजबता जित पहलो देव कर दे मारे दुख अपना हथ बाजबता करे मित्रों इतना ही रहमत होगी आई मिलकर आइए करे मित्रों इतना ही रहमत होगी है सदा शुक्रिया हवादारी करो करो शुक्रिया हमारा जिस कुल समझो से करके लाई तेरा ने पार लगा जिस कुल समझो से करके लाई तेरा ने पार लगा आज तूने तेरा फूल डुलोरे रहमत होगी है सदा आज तूने तेरा फूल डुलोरे रहमत होगी है सदा शुक्रिया हवादारी करो करो शुक्रिया हवादा शुक्रिया हवादारी करो करो शुक्रिया हवादा Hallelujah. Hallelujah. Let's praise our Father, Son, and Holy Spirit. Amen. In the darkness, we were waiting without hope, without love, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. And the morning that you rose, all of heaven held its breath. Till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. Praise you, Lord. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe.
church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise hallelujah, hallelujah. Give you praise and we give you glory, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise the Lord, hallelujah. हालेलुया। खुदावन की हजूरी में इसी तरह रहें जैसे हम वर्शिप कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब हमारे साथ हैं। कलाम में लिखा है अमाल की किताब में कि पतरस और खुदावन यीशु के शागिर्द हैकल से गुजर रहे थे और हैकल के बाहर उनको एक आदमी मिला। There was a lame man जो चल नहीं सकता था और वो भीख मांग रहा था। तो उसने पतरस और खुदावन यीशु के शागिर्दों से कहा कि मुझे भीख दो। उसने जब भीख मांगी तो पतरस ने उसकी तरफ देख के उससे कहा कि ना तो मेरे पास चांदी है ना सोना, मेरे पास एक नाम है, यीशु नासरी का नाम। यीशु नासरी के नाम में उठ और खड़ा हो। और वो उसी वक्त खड़ा हो गया। हालेलुया। आज हम आपके पास यही कलाम लेकर आए खुदा का, क्योंकि सोने और चांदी से बढ़कर है खुदावन यीशु का नाम। कलाम कहता है सबसे ज्यादा ऊंचा नाम, फिलिपियों में लिखा है सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम को दिया गया। आसमां के तले जमीन के ऊपर आदमियों में किसी दूसरे को ये नाम ना बख्शा गया, मेरे यीशु जैसा नाम, जिस नाम में कुदरत और ताकत है, जिस नाम को लिया जाए तो मुर्दा जिंदा होते हैं। हालेलुया। आइए मिलकर उस नाम की प्रस्तिश करें और मिलकर गाएं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, क्योंकि वो कीमती है। Yes, Lord. सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, तेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ
ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Praise. Hi everybody, I hope you're enjoying the service. I'm here to talk about our ministries and the work that we're doing. We're helping people all around the world. For example, kids that are my age, people that are hungry, we're giving them food. And we need your help. There are many ways to give and you can find all the information on your screen. I hope you open up your heart. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आज हमने अपनी दिल के साथ, जान के साथ खुदावन की वर्शिप की है। और याद रखिए कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है, इसलिए जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। जब हम रूह के साथ, सच्चाई के साथ अपने बाप को पुकारते हैं, उसकी मदद सराई करते हैं, तो वो मौजूद होता है। और दोस्तों, आज खुदावन का तख्त यहाँ लगा है, पाखरू का मसा जारी है। आई एम श्योर कि इस वर्शिप से आप लोग ने बहुत बरकत पाई। हमने अपनी जुबानों को खोला, हमने हालेलुया को टाइप किया, हमने आमीन टाइप किया, खुदावन के नाम को जलाल दिया। अब वक्त है कि खुदावन का जलाल जाहिर हो। अब वक्त है कि खुदावन हमसे बातें करे, दो मीठी बातें हमारे से बोले और हम चुपचाप उसके बच्चे उसकी बातों को सुने और दिल में उसको लें। जिसका कलाम में लिखा है कि इस कलाम से 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना इस कलाम के बीच से हम फल लेने वाले बन सके। अब मैं इसी मसा में, इसी दुआए रूम में बुलाऊंगी मौरी मॉल को कि वो हमारे लिए कलाम के लिए दुआ करें और आगे हम दुआ के और कलाम के सेशन में बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद के रूह को महसूस करते हैं और खुदावंद के लहू को पुकारते हैं। क्योंकि चाहे आज हम दुनिया के किसी कोने पर भी हैं, चाहे हम कहीं से भी इस सर्विस को देख रहे हैं, हम यीशु से बात करना चाहते हैं, हम यीशु से बात करने के लिए आए हैं। आइए अपने हाथों को उठाते, अपने दिलों को खाली करते हैं और खुदावंद से बात करते हैं, पाक रूह को इन्वाइट करते हैं अपने अंदर, ताकि जो भी हमारे अंदर कलाम आ जाने वाला है पैसे सोलोमन के थ्रू हमारे अंदर जो भी खुदावंद का पाक कलाम बोला जाए और हम सुने, वो आज के लिए नहीं हो बल्कि हमेशा के लिए हो। आए बाप खुदावंद, तो हमें तैयार कर, मदद कर बाप के खुदावंद, हम तुझसे बात कर सके और ना सिर्फ बात कर सके प्यारे बाप खुदावंद, तेरी बात को सुन सके। आए बाप खुदावंद, आज हमारी वर्शिप को, आज हमारी इबादत को तू खुदावंद अपने पास बखूर की मानद कबूल कर। तू जो कहे तो चश्मे जारी फिर थम जाए तूफान भारी, तू जो कहे तो चश्मे जारी फिर थम जाए तूफान भारी, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो रात, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ।
हालेलुया। पाखरू आज हमें तैयारी देना, पैसे सोलोमन को खुदावन तेरे लहू में, अब तेरे बच्चा को खुदावन तेरे खादिम को खुदावन तेरे लहू में मसा करते, उसकी जबान का खतना करते और तैयारी बख्शते। प्यारे बाप खुदावन तैयारी दे यीशु के नाम। Praise the Lord, Hallelujah। खुदावन के निहायत शुक्रगुजार हैं कि ये मौका खुदावन ने फराहम किया कि हम जिंदों की जमीन पर हैं, और सिर्फ जिंदों की जमीन पर नहीं है बल्कि उसकी बरकतों में है। कलाम कहता है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है वैसे अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। मैं जानता हूं कि बहुत सी परेशानियों में आज इस वक्त हम हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि इन परेशानियों से हमें सिर्फ खुदावंद ही निकाल सकता है, क्योंकि खुदावंद जानता है कि शरारत का आसा साधु की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद सिर्फ हमारे आगे राजबाजी की राहें नहीं रखता बल्कि उन पर चलना भी हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इतनी अच्छी वर्शिप के बाद इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हैं ताकि कलाम को शेयर कर सकूं, ताकि मैं कलाम को आपकी तरफ आपके पास लेकर आ सकूं, खुदावंद का पाक कलाम। तो उसके लिए अपने दिल में आपने जो तैयारी बांधी थी वर्शिप में, उसके लिए मैं आपको इंकरेज करूंगा कि अब वक्त है कि हम सुने कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है, कलाम खुदा क्या फरमाता है। और कलाम में यूं लिखा है कि यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में हमेशा कलाम से पहले जरूर कहता हूं ताकि हम इस चीज को याद रखें कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम जो हम पढ़ते हैं सिर्फ खुदा का कलाम नहीं है, खुदावन के लफ्ज नहीं है, बल्कि कलाम कहता है कलाम खुद खुदा था। और फिर कहते हैं यूहन्ना ने लिखा कि और कलाम मुजस्सिम हुआ और रूह और सच्चाई से मामूर होकर हमारे बीच में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली यीशु को पढ़ते हैं, जो कलाम खुदा मुजस्सिम हुआ, जो कलाम खुदा हमारे बीच में रहा, जिस कलाम खुदा का हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं सुना प्रीचर्स को या पास्टर्स को इसका कलाम देते हुए। हमें इस वक्त इस एज में हमें कलाम कहता है कि हमें आंखों को अंधा कर दिया है इब्लीस ने, शैतान ने, इस दुनिया के हुक्मरान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है, हमें डिपेंडेंट कर दिया है किसी इस स्पिरिट का, जिस स्पिरिट की मैं बात करने वाला हूं। ये स्पिरिट जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो इसका नाम नारास्ती की दौलत कहा गया है, और जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इसका एक लफ्ज दिया गया है, मेरी बाइबल में है मैमन, MAMMON। मैमन जो ये वर्ड दिया गया है इसके हवाले से हम बात करेंगे, नारास्ती की दौलत जिसको कहा जाता है कलाम में। तो मेरे साथ जिनके पास कलाम खुदा है, कलाम है, कलाम मुकद्दस है, मेरे साथ निकालेंगे लूका की अंजील उसका 16 बाब, लूका की अंजील उसका 16 बाब 12 से 14 आयत तक मेरे साथ निकाल लें। एक ही हवाला होगा आज, और हम इस हवाले को पढ़ेंगे। और खुदावन के कलाम में ये जो लफ्ज है नारास्ती की दौलत या मैमन, ये जो लफ्ज है ये 4 दफा बताया गया है। आज जब हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे टू ब्रेक दिस स्पिरिट। इस स्पिरिट को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक डिमोनिक स्पिरिट है जो हमारी अंदर, हमारी दुनिया में, हमारी सिटीज में, हमारी कंट्रीज में ये स्पिरिट काम कर रही है। और खुदावंद को इस स्पिरिट से नफरत है। ये मुखालिफ खुदा, मुखालिफ मसीह स्पिरिट है जो हमारे अंदर काम करती है। इट्स द एंटी क्राइस्ट स्पिरिट दैट इज वर्किंग इन अस। कलाम को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। मैमन जो वर्ड है, नारास्ती की दौलत, ये 4 दफा जैसे मैंने कहा इस्तेमाल की गई है। 3 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल की और 4थी दफा ये स्टोरी रिपीट की गई ताकि हम समझ सके। मेरे साथ पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 16 बाब 9 से 13 आयत तक। 9 आयत से यूं लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा की मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े से थोड़े में बदयानत है वो बहुत में भी बदयानत है। बस तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे
तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सपोर्ट करेगा? और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? 13वीं आयत, कोई नौकर को मालिक की खिदमत नहीं कर सकता। कोई नौकर दो मालिक की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिलकर रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा और मुझे फॉलो करते रहें। लिखा है, एंड आई से टू यू मेक फ्रेंड्स फॉर योरसेल्व्स बाय अनराइचियस मैमन। मैमन जो वर्ड मैंने आपको बताया, दैट व्हेन यू फेल दे मे रिसीव यू इनटू एन एवरलास्टिंग होम। He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. मेरा पहला पॉइंट आज का यह है कि what is mammon? mammon है क्या? The word mammon जो इंग्लिश की बाइबल में इस्तेमाल किया है, उर्दू में लिखा है नारास्ती की दौलत। मगर मैमन जो वर्ड है ये एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड नहीं है। मैमन वर्ड जो है इट्स एन एरामेइक वर्ड, जो जुबान हमारे खुदावन यीशु मसीह का बोला करते थे। एरामेइक जो एक बहुत ही लिटरेट जुबान है, जो प्रोफेसर्स और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस जुबान को इस्तेमाल करते थे। हमारे खुदावन यीशु मसीह भी जुबान में प्रीच और टीच किया करते थे। एरामेइक की जुबान में उन्होंने एक लफ्ज कहा जिसका नाम है मैमन। मैमन जो वर्ड है इसका मतलब है रिचेस। रिचेस जो ये वर्ड है और ये मैमन जो वर्ड है ये एक्चुअली आया है एक सीरियन खुदा से। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड फ्रॉम अ सीरियन गॉड, अ गॉड ऑफ रिचेस। ही वाज अ गॉड ऑफ मैमन, रिचेस का खुदा, उससे ये वर्ड लिया गया। और ये वर्ड डिराइव हुआ है बेबीलोन से। आपको याद है टावर ऑफ बेबल, जब यहां लोगों ने अपने हाथों के काम पर भरोसा किया और उन्होंने एक टावर बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा हमें खुदावन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आसमान तक पहुंच जाएंगे। और ऐसा करने पर खुदावन ने उनको उनकी जुबानों को बदल दिया, उनकी जुबानों को चेंज कर दिया ताकि वो जुड़कर ये काम ना कर सके। बेबीलोन जो वर्ड है इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो बैबल जो वर्ड है इसका मतलब है कंफ्यूजन। बैबल मीनिंग कंफ्यूजन, और बैबल ऑन जब कहते हैं, ऑन का मतलब है सोन इन। इस बेबीलोन का मतलब है, जब कहते हैं हम टावर ऑफ बैबल, जो कंट्री थी बेबीलोन, इसका मतलब है सोन इन टू कंफ्यूजन। खुदावन ने जब लोगों को कंफ्यूज कर दिया उस जगह का नाम बाबुल पड़ा, बेबीलोन। बेबीलोन जो सिग्निफिकेंस है इसकी, और इस वर्ड को जो मैमन कहा गया है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये कंफ्यूजन पैदा हुई लोगों के अंदर। लोगों ने सोचा कि हम खुदावन से बढ़कर हैं, और पैसा और दौलत जो है आज जो हमारे पास है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्पिरिट ऑफ मैमन है ये डिमोनिक स्पिरिट है जो हमारी दौलत पर रेस्ट करती है, जो हमारे पैसे पर रेस्ट करती है। और हमारे पैसे पर रेस्ट करते हुए कलाम बड़ी साफ तरीके से हमें बताता है कि एक आदमी दो मालिकों का गुलाम नहीं हो सकता, दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो खुदा की खिदमत करे, या वो मैमन की खिदमत करे, या वो नारास्ती की दौलत की खिदमत करे। दौलत बुरी नहीं है, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, खुदावन प्रोवाइड करता है, दौलत बुरी नहीं है, लेकिन नारास्ती की दौलत, जो स्पिरिट नारास्ती की स्पिरिट है जो हमारे दौलत पर शायद आज है, वो स्पिरिट है जो हमें खुदावन से दूर करती है। मैमन जो है, नारास्ती की स्पिरिट जो है, ये हमारे खादमों में भी काम करती है। खुदावन के ऐसे खादिम हैं इस दुनिया में
जो ये चीज को प्रीच करते हैं, आपने सुना होगा प्रॉस्पेरिटी मैसेज के हवाले से, जब प्रीच किया जाता है कि खुदावन हमें गाड़ियां भी देगा, हमें बड़े बड़े घर भी देगा, लोग खुदावन हमें पैसे से नवाजेगा, खुदावन हर अच्छी चीज दुनियावी तौर पर हमें देगा, ये एक एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। क्योंकि आपको याद होगा खुद कलाम में खुदावन यीशु ने कभी भी पैसे को तरजीह नहीं दी। कब हुआ ऐसा कि खुदावन यीशु ने कहा कि अगर कोई कोड़ी खुदावन के पास आया और उसने कहा कि खुदावन के बेटे, खुदा ताला के बेटे मुझ पर रहम कर, और खुदावन ने उसको देखकर कहा कि तू हदिया ज्यादा डाल तो तुझे ये बरकत मिलेगी या ये हीलिंग मिलेगी, या उस खुदावन यीशु ने कहा कि तू मुझे पैसे दे तो मैं ये हीलिंग करूंगा, या तू तेरी जेबें हमेशा भरी रहेंगी। खुदावन यीशु ने ऐसा वादा कभी नहीं किया। और हम जब यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हमें यह जानना है कि खादिम जब इस चीज पर मैसेज देते हैं, हां प्रॉस्पेरिटी हमारे साथ है, मगर क्या रूहानी प्रॉस्पेरिटी हम ढूंढ रहे हैं या दुनियावी प्रॉस्पेरिटी हम ढूंढ रहे हैं? जब हम खुदावन की राजबाजी को ढूंढते हैं तो सारी चीजें बाकी हमें मिल जाती हैं। सुलेमान बादशाह ने खुदावन से ना पैसा मांगा ना दौलत मांगी, सुलेमान बादशाह ने खुदावन से हिकमत मांगी और खुदावन ने उसको भर भर के दी। और उस हिकमत की वजह से, हिकमत की नबूवत जब खुदावन ने उस पर की, नबूवत का कलाम उस पर किया, तो खुदावन का कलाम कहता है कि खुदा का कि उसको हर चीज मिल गई। इतना अमीर बादशाह, इतना मशहूर बादशाह कि दुनिया के कोने कोने से लोग उसको देखने आते थे, उसके इंसाफ को विटनेस करने आते थे। हालेलुया। खुदावन ने भर भर के उसको ये चीजें दी। मैमन जो स्पिरिट है, जो हमारे दौलत पर बैठी है और हमारी जिंदगियों में काम करती है, वो कुछ ऐसे वादे करती है, वो वादा करती है कि हमें वो आइडेंटिटी देगी। अगर हमारे पास पैसा हुआ तो हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी, अगर हमारे पास दौलत होगी तो एक सिक्योरिटी हमारे इर्द गिर्द रहेगी, अगर हमारे पास दौलत होगी तो हम सिग्निफिकेंट होंगे, हम दूसरों से अलग लगेंगे, हम दूसरों से बेहतर लगेंगे। अगर हमारे पास दौलत होगी तो शायद खुशियां हमारे पास होंगी, अगर हमारे पास दौलत होगी तो शायद खुशी और खुशनूदी हमारे पास होगी। कलाम हमारा सिखाता है कि खुशनूदी सिर्फ खुदावन में है, खुदावन ही है जो हमें खुशनूदी दे सकता है। खुदावन ने हमें अपनी छवि पर बनाया, तो हमारी आइडेंटिटी पैसे पर कैसे बेस करती है? हमारी आइडेंटिटी खुदावन में है और वो ही बढ़ाता है, वो ही घटाता है, उसी के नाम में ही हमने आगे बढ़ना है। कलाम कहता है देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदावन की प्रेजेंस में हमें फुलनेस ऑफ जॉय मिलती है, खुशनूदी मिलती है। उसके कलाम में ही हमारी खुशनूदी है। ज़बूर एक कहता है, ज़बूर और कलाम भरा है बताने के लिए कि खुदावन में मसरूर रहे, खुदावन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावन हमारे दिल की मुरादों को पूरा करना जानता है। मैमन की स्पिरिट हमें पूरा नहीं कर सकती, नाराजगी की दौलत हमें पूरा नहीं कर सकती। हालेलुया। ये कलाम खुदावन का हमें बताता है कि ये मैमन जो है ये एक्चुअली एक स्पिरिट है जो हमारे पैसे पर बैठी है और हमारी जिंदगियों में काम करती है, हमारे खादमों में काम करती है। मेरा पहला पॉइंट था कि मैमन क्या है? मैमन एक स्पिरिट है जो आपकी दौलत पर बैठी है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि नाराजगी की दौलत कहा गया, तो क्या पैसा जो हमारे पास है, जो दौलत हमारे पास है, क्या ये बुरी है? क्या ये ईवल है? इज मनी ईवल? खुदावन यीशु ने कहा अनराइचियस मैमन, नाराजगी की दौलत। जिंदगी में हम जब भी हम दौलत की बात करते हैं या खुदावन यीशु दौलत की बात करता है, तो दो तरह की दौलत है। लोग भी दुनिया में दो तरह के हैं, एक राजबाज लोग होते हैं और नाराज लोग होते हैं। नाराजगी की दौलत जो है और अनराइचियस मैमन जो है, ये स्पिरिट है जो हमारे दौलत पर बैठी है। मगर अगर हमारी दौलत पर खुदावन की स्पिरिट है तो बरकतें हमारे पास हैं। हालेलुया। हम जब अपनी सैलरी में से या अपने पैसे में से दया की देते हैं, पहला 10% खुदावन को देते हैं, ये कुर्बानी गुजरानते हैं, इस कुर्बानी को हम देते हैं कि अपने 10% को, हमारी फर्स्ट फ्रूट जो है हमारे इनकम का, वो जब हम खुदावन को देते हैं तो नाराजगी हमारी पैसे पर नहीं, बल्कि अनराइचियस मैमन नहीं, बल्कि खुदावन की स्पिरिट हमारी दौलत पर रहती है। हालेलुया। दौलत ईवल नहीं है, दौलत इब्लीसी नहीं है, दौलत बुरी नहीं है,
लेकिन नारास्ती की दौलत बुरी है। क्या आपकी दौलत पर खुदावन की बरकत है क्योंकि आपने दया की खुदावन को दी? क्या खुदावन ने आपको आजमाया? ये एक टेस्ट है जो हम देते हैं जब दया की खुदावन के हुजूर देते हैं। ये एक टेस्ट है जिसपे हमने दयानतदारी के साथ खुदावन को देना है और खुदावन उस पर ब्लेस करता है और आपके पैसे पर होली स्पिरिट, पाक रूह उतर आती है। हालेलुया। और खुदावन उस 90% को भी मल्टीप्लाई करता है। लेकिन अगर हम खुदावन को देने में दयानतदार नहीं है, कलाम कहता है, तो हम अगर थोड़े से देने में भी दयानतदार नहीं है तो वो बहुत बहुत का कैसे हमें हकदार बनाएगा? क्या हमारे पैसे पर स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है या द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है? क्योंकि मैमन जो है इट्स द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। पहला तिमोथियुस के 6 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, 1 Timothy 6:10 says this, for the love of money is the root of all evil। लेकिन कलाम ये नहीं कहता कि money is the root of all evil। कलाम कहता है कि for the love of money is the root of all evil। अगर हम दौलत से, कलाम कह रहे हैं, मोहब्बत करते हैं तो it's unrighteous mammon। We are loving mammon। हम इस स्पिरिट से मोहब्बत रख रहे हैं, हम इस स्पिरिट से प्यार कर रहे हैं और हम इस पोजेशन में हम आ जाते हैं, इन बेड़ियों में हम जुट जाते हैं। लूका 16 बाब उसकी 9 आयत में मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। नारास्ती की दौलत, इस नारास्ती की दौलत जो तुम्हें इस दुनिया में दी गई, जिस पर मैमन, ये स्पिरिट बैठती है, नारास्ती की स्पिरिट बैठती है, इससे अपने दोस्त बनाओ। अब हमने दोस्त कैसे बनाने हैं? खुदावन का कलाम साफ साफ कहता है, बस तुम जाकर सब कौमों में शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो। हालेलुया। खुदावन के लिए हमने शागिर्द बनाने हैं और सारे शागिर्द खुदावन के दोस्त थे। खुदावन के लिए हमने दोस्त तैयार करने हैं। खुदावन कहता है कि इन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि खुदावन के लिए रूहें तैयार करो। खुदा, समझ आ रही है सबको? आई होप यू आर फॉलोइंग मी। कलाम कहता है कि हमने इस नारास्ती के पैसे को लेकर खुदावन की बरकत डालकर लोगों में एकता की स्पिरिट बढ़ानी है। हमने दोस्त बनाने हैं, यीशु के दोस्त, शागिर्द बनाने हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ताकि लोग शागिर्द बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली कोविड सीजन में न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम विल गो आफ्टर द पीपल दैट आर नीडी इन दिस टाइम एंड सीजन। कोविड सीजन में जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, क्वारंटीन में जितने लोग भी इस परेशानी से गो थ्रू हो रहे हैं, इनकी हम मदद करें। और आपके साथ मिलकर हमने ये मिशन अपने हाथों में लिया और हमने लोगों की हेल्प की। आप जानते हैं कि कितने लोगों की हेल्प की गई? कितने लोग इंडिया में, हमारी टीम्स ने पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया में पूरे तौर पर लोगों को खाना दिया, ग्रोसरीज प्रोवाइड की, प्रोविजंस दी, मदद की, ताकि खुदावन के लोग जाने कि आज भी खुदावन मोजज़े करने वाला बाप है और आज भी खुदावन लोगों को मुहैया करता है ताकि जरूरतें पूरी हों। इस तरह खुदावन कह रहा है कि जिस तरह आपने हमारे साथ मिलकर, न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मदद की, ये लोग जिनको भूखों को आपने खाना खिलाया, जब इनकी जिंदगी तब्दील हुई तो यही लोग आपको आसमान पर मिलेंगे और ये आपके साथ जश्न मनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी वजह से इनकी जिंदगियां बची गई। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। और खुदावन अपने लोगों को इस्तेमाल करना खूब जानता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन कह रहा है कि उसके लिए दोस्त तैयार करो। इस नारास्ती की दौलत को ऐसी जगह इस्तेमाल करो ताकि जिंदगियां तब्दील हो सके। वी आर इन बिजनेस फॉर जीसस। और खुदावन के लिए हमने रूहें जीतनी है, हमने रूहें खरीदनी है। खुदावन ने प्राइस पे कर दी है। खुदावन ने अपने खून को देकर एक बड़ी प्राइस पे कर दी है। बस हमने इन रूहों को उस खून के वसीला से खरीदना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए 10वीं आयत को देखेंगे। इसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े से थोड़े में
बेदयानत है वो बहुत में बेदयानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सपोर्ट करेगा? क्या आप समझ रहे हैं कि खुदावंद को हकीकी दौलत से, हकीकी रिचेस से मतलब है। वो नहीं चाहता कि आप इस वक्त इस जमीनी दौलत के पीछे भागते रहें। खुदावंद चाहता है कि आप और मैं, हम जो हमारे एवरलास्टिंग रिचेस हैं उनकी तरफ हम भागें, उसकी तरफ इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप दया की देते हैं, हदिये और नजराने देते हैं, जब आप मिनिस्ट्रीज को मदद करते हैं कि हम खुदावन के बाजू और उसके हाथ बने, लोगों की मदद करें, तब खुदावन जो है वो आपकी जगह आसमान पर बनाता है। इन जिंदगियों की तब्दीली का जो रीजन है वो आप और मैं हैं। हालेलुया। और खुदावन ये आपको रियलाइज कराना चाहते हैं, खुदावन यीशु ने यही प्रीच किया। हालेलुया। 12वीं आयत में यूं लिखा है, और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? खुदावन ने कहा है अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे, मतलब जो तुम्हारा है ही नहीं, जो खुदावन ने तुम्हें दिया है उसमें दयानतदार नहीं ठहरे हो, तो तुम्हें कैसे जो तुम्हारा है कैसे दिया जाएगा? खुदावन कह रहा है जो बेगानी चीज मैंने तुम्हें दी है वो तुम अगर सही तरह स्पेंड करना नहीं जानते, इफ यू आर नॉट अ गुड स्टूवर्ड फॉर गॉड, तो खुदावन आसमानी रिचेस जो तुम्हारे लिए रखे हैं वो तुम्हें क्यों देगा? कौन देगा? कैसे मिलेगा? खुदावन के लिए जो ट्रू रिचेस हैं, जो ट्रू मेमन हैं, वो सोल्स हैं, वो आदमी हैं। हमारे सोल्स, ये बदन फानी है, हमारे लिए सोल्स की कीमत बहुत ज्यादा है। खुदावन के लिए सोल्स की कीमत बहुत ज्यादा है। और ही इज गोइंग आफ्टर ईच सोल। वो नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत तक नौबत आए। इसलिए खुदावन ने आपको और मुझे भेजा ताकि हम अपने माल को जो खुदावन ने हमें दिया, इस दौलत को जो इस दुनिया में नाराजगी की दौलत है, जो सब फानी है, इसको अगर हम रास्तबाजी के साथ, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदावन के कामों में लगाएंगे तो खुदावन हमें रूहानी बरकतों से नवाजेगा। कलाम कहता है यूहन्ना 14 बाब में खुदावन यीशु ने कहा, देखो मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदावन ने आसमान पर हमारे लिए जगह और रिचेस रखे हुए हैं, मेमन रखे हैं, दौलत, आसमानी दौलत हमारे लिए रखी है ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर आप इसमें जमीनी दौलत पर जो फानी है इसमें दयानतदार नहीं रह सकते, आसमान पर जगह कैसे रखेगा? मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट यह है, व्हाट शुड आई डू विद मनी? मुझे अपने पैसे के साथ, इस दौलत के साथ क्या करना चाहिए? इट्स प्रीटी क्लियर कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा खुदावन के कामों में दयानतदारी के साथ दें, ज्यादा से ज्यादा हदिये और नजराने खुदावन के सामने लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा जो दयाकी का जो असूल है, दयाकी का जो लॉ है, दयाकी देने का जो कमांड खुदावन ने आपको दिया है, खुदावन के हुजूर लेकर आए। अगर आप आज ये कहते हैं कि ये कलाम जो है ये उनके लिए है जिनके पास दौलत है, नहीं, ये हम सबके लिए है। अगर आपके पास थोड़ा है और आप नहीं देते, तो अगर नाराजगी की स्पिरिट जो है आपकी दौलत पर बैठी है, मेमन की स्पिरिट जो है आपकी दौलत पर बैठी है, तो आपकी बरकत कभी नहीं होगी। मैं प्रॉस्पेरिटी का मैसेज नहीं दे रहा, मैं रूहानी बरकतों की बात कर रहा हूं, मैं गिफ्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं आसमानी दौलत की बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आसमान पे आपकी जगह हो, आसमान पे आपको रिचेस मिले, आसमान पे खुदावन आपको वेलकम करे, ये रूहें वेलकम करें, तो आज अपने दिल को खोलें और आप जहां भी, जिस चर्च का भी आप हिस्सा हैं, दया की निकालें, क्योंकि दया की जखीरे खाना में जाना बहुत जरूरी है। दया की निकालकर गरीबों में बांटना या किसी को देना जरूरी नहीं है। दया की से सिर्फ चर्चेस को, जहां से आपको खुराक मिलती है, जखीरे खाना में जानी चाहिए। उसके अबव एंड बियॉन्ड जो आप करते हैं, ऑफरिंग और जो गिविंग आप करते हैं, आपकी डोनेशंस, उससे आप जो भी करना चाहें खुदावन के नाम पर, खुदावन आपको मदद करे और आपको हिकमत दे कि आप ये नाराजगी की दौलत, ये अनराइचियस मेमन आप पूरे तौर पर खुदावन के कामों में लगा सके। मैंने आज तक यही सीखा है अपने घराने में और आज यही कलाम मैं आपके लिए लेकर आया हूं
मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा, एक टेस्टिमनी दूंगा और उससे मैं कलाम खत्म करूंगा। मैं कुछ 5 या 6 साल का था। हम लोग पाकिस्तान में, मेरा ताल्लुक कराची से है, कराची पाकिस्तान, और वहां पर एक चर्च था जो कराची में चर्च ऑफ पाकिस्तान एंग्लिकन चर्च के साथ वो जुड़े थे। और ये चर्च जो था इसकी एक छोटे से मोहल्ले में था और इसकी ना छतें थी ना खिड़कियां थी, कुछ भी नहीं था। और एक जगह पर आकर जो प्रॉपर्टी एक गरीब आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई थी कि इसको चर्च बना दिया जाए, और वहां आके मसीही बहन भाई आकर खुदावन की प्रस्तिश करते थे संडे के संडे। और वहां पर जब कम्युनियन दी जाती थी तो वहां पर जब गैर मजहबी गुजरते थे, जब नॉन बिलीवर्स गुजरते थे, तो वो मजाक उड़ाते थे कि यहां पर अपने बेटियों और बहुओं को ये लोग शराब पिलाते हैं। और इस बात को लेकर कलीसिया उनसे झगड़ती थी और लड़ाई झगड़े हो जाते थे गैर मजहबियों के साथ। एक प्रोग्राम रखा गया जहां पर मेरे फादर को, मिस्टर सैमसन मल्क को, और मेरी मदर को बुलाया गया एज चीफ गेस्ट, क्योंकि खुदावन का शुक्र है खुदावन ने एक अच्छी पोजीशन हमें पाकिस्तान में दी हुई थी, एंड ही हैड गिवन अस इनफ। खुदावन घर पर घर दे रहा था, बिजनेस पर बिजनेस दे रहा था, एंड वी वर डूइंग रियली वेल। जब उस इवेंट पर हमें बुलाया गया जो एक फंड रेजर था इस चर्च के लिए, क्योंकि चर्च जो एंग्लिकन चर्च था वो हेल्प नहीं कर रहा था। जब इस चर्च के साथ फंड रेजिंग इस चर्च की हुई और मेरे फादर को, मेरी मदर को बुलाया और उन्होंने फंड रेजिंग करने का कहा, तो मेरी मदर के दिल में एक ख्याल आया। उसने मेरे डैड से कहा कि क्या ये इनको पैसे देना जरूरी है, या हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इनके लिए पूरा चर्च ही बना दें। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे घर पर घर बन रहे हैं और खुदावंद हमें बहुत ब्लेस कर रहा है, डबल पोर्शन में ब्लेसिंग दे रहा है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी फैमिली अगर पूरा चर्च बना दे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अपने फादर या अपनी मदर की बड़ाई नहीं कर रहा, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, मगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मेरे फादर ने उसी वक्त उसी प्रोग्राम में इस चीज को अनाउंस किया कि आज से इस चर्च की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस चर्च को बनाऊंगा। कीपिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे खुदावन में होकर मेरे फादर ने ये 200 लोगों का चर्च को दोबारा से रिमॉडल किया। वहां पर बेंचेस और पंखे और एवरीथिंग वहां पर इंतजाम किया, ऑल्टर बनाया, दरवाजे लगाए, खिड़कियां लगाई, ताकि ये सारा चर्च जो है ये पूरे तौर पर एक प्रॉपर वर्शिप की जगह बन सके। जब वो काम कर दिया तो उस चर्च को हमने वहां से उनके साथ हम लोग इतना कांटेक्ट में नहीं रहे, क्योंकि एक मिशन था खुदावन ने हमें दिया और हम लोग ने काम करके उनको अपने हाल पर छोड़ दिया, एंड दे कंटिन्यूड वर्शिपिंग एंड प्रेजिंग गॉड। कुछ 20 साल बाद हम जब अमेरिका में थे, कुछ ये 2 या 3 साल पहले, मुझे एक मैसेज मिला फेसबुक से, और मुझे एक फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आया एक शख्स का जिसका नाम था डैनियल, और डैनियल हमारे साथ अब हमारी टीम का भी हिस्सा है। डैनियल ने मुझे मैसेज किया और मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी हमारे चर्च की। बड़े साल बाद मैंने देख के मेरा दिल खुशी से भरा, और जब मैंने उनसे बात की उन्होंने मुझे बताया कि आप उन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने हमारे लिए चर्च को दोबारा से रिमॉडल किया, चर्च को बनाया, और हम वहीं पे आज प्रस्तिश करते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिली कि जब डैनियल ने कहा कि इस चर्च के हवाले से हम बहुत सी खिदमत कर सके हैं। जब डैनियल ने मुझे बताया कि हम किस तरह वो वर्शिप में और किस तरह खुदावन ने उनको वर्शिप में इस्तेमाल किया, किस तरह खुदावन ने उनको खिदमत में, और किस तरह वो एक बीज जो डाला गया वो किस तरह एक फलदार दरख्त बना, तो मेरा दिल खुशी से भर आया। मैंने फौरन अपने पेरेंट्स को बताया और वो खुशी से उन्हें खुदावन का शुक्र किया कि जो बीज उनने वहां पर डाला था वो चीज वहीं रुक नहीं गई, बल्कि कंटिन्यू हुई, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज कंटिन्यू हुई। और वो नई जनरेशन जो थी उन्होंने मुझे रीच किया और मुझे पिक्चर्स भेजी और मुझे दिखाया कि किस तरह वो एक फलदार दरख्त बन चुका है। खुदावन के नाम को जलाल मिले। मेरा मकसद आपको स्टोरी बताने का यह था कि आज जो डैनियल हमारे साथ हमारी टीम में है, न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के पाकिस्तान में हमारे साथ टीम में है, उसी चर्च की बुनियाद जो थी वो मेरे फादर ने डाली। और ये वक्त है कि उन्होंने हमें रीच किया, ये वक्त है कि ये खुशखबरी हमें मिली कि वो एक फलदार दरख्त बन चुका है। और आज ये खुदा का फजल है कि हम मिलकर खुदा की किंगडम के लिए काम कर रहे हैं। द रीजन मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूं कि आपको इंकरेज मैं आपको आज कर सकूं कि जब हम थोड़ा सा भी किसी को करते हैं, जब हम कलाम कहते हैं आप एक गिलास पानी का भी किसी गरीब को या किसी प्यासे को पिलाते हैं, तो आप खुदावन को कर्जदार करते हैं। ये मिनिस्ट्री के काम मुझ पर कैसे आए,
न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज का। वही बीज है जो मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने डाला, आज वो फलदार दरख्त वहां पर भी बना और यहां पर भी बना। आज मैं खिदमत कर सकता हूं क्योंकि मेरे माँ बाप ने वो बीज डाला, जिसको देखकर मैं बड़ा हुआ, जिनकी दुआओं में मैं घेरा रहा, और खुदावन ने मेरे दिल में ऐसा काम किया कि मैं खिदमत कर सकूं उसके लिए। आज अगर आप डिस्करेज्ड हैं, आज अगर आप महसूस करते हैं कि खुदावंद की बरकत आपके पास नहीं है, या आपके पास ये दौलत नहीं है, या थोड़ी है जो बढ़ नहीं रही है, तो आज आप खुदावंद के लिए ये समझें कि हमने जमीनी दौलत नहीं कमानी, हमने आसमानी दौलत कमानी है। जमीन पे जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, आपकी आइडेंटिटी खुदावंद में है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत आपसे। हालेलुया। तो आज मैं आपको इस कलाम से यही इंकरेज करूंगा कि पैसे को तरजीह ना दें, पहले ढूंढें उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी। खुदावन की राजबाजी में और खुदावन की बरकत में और उसके रिचेस में हमेशा आप भरे रहें और यूं ही बढ़ते रहें। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। कदूस प्यारे रहीम आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, प्रस्तिश और सताइश करता हूं खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि आज जो तूने हमें कलाम से सिखाया खुदावन, कि ये स्पिरिट जो है नाराजगी की, जो हमारी दौलत पर बैठी है खुदावन, इस नाराजगी की दौलत से हमारा क्या काम खुदावन। खुदावन तू देने वाला बाप है, और खुदावन अगर हम तुझे लौटाते हैं तो कुछ बड़ा काम नहीं करते। खुदावन हम तेरे सामने लेकर आते हैं, तुझे पहला 10% देते हैं, तो खुदावन कोई ऐसा बड़ा काम हम नहीं करते, ये तेरा दिया हुआ है आसमानी बाप। और ऐसा करके जब हम तुझे लौटाते हैं या देते हैं, तो खुदावन हम आसमान पर अपने लिए जगह बनाते हैं खुदावन, जमीन पर बरकतों को रिसीव करते हैं खुदावन, रूहानी बरकतों से माला माल कर। खुदावन जितने लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं खुदावन को तेरी हजूरी में बांधता हूं खुदावन। खुदावन आज अगर इनकी जिंदगी में ये थोड़ा है और ये थोड़े में दयानतदारी से चल रहे हैं खुदावन, तो इनको बहुत का मोहताज कर, बहुत का बहुत दे आसमानी बाप खुदावन। लेकिन अगर ये बदयांती से जमीन पर नहीं पूरे तौर पर अपनी दौलत पर उतरते, और मेरे खुदावन मेमन की स्पिरिट है इनकी दौलत पर, नाराजगी की स्पिरिट है खुदावन, तो उसको यीशु के नाम में रिब्यूक करता हूं खुदावन। यीशु, आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिब्यूक द स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे कलीसिया पर, हमारे लोगों पर इस स्पिरिट को हटा दे खुदावन, जो नाराजगी की है आसमानी बाप, जो तेरा रूह नहीं है खुदावन। तेरी खास बरकत इनके पैसे पर, इनके जेबों पर, इनके काम काज में खुदावन तू डाल। खास तौर पर इस सीजन में खुदावन, ये जो कोविड का सीजन है आसमानी बाप, जिसमें खुदावन डेली वेजेस को खुदावन लोगों को खुदावन ले ऑफ किया जा रहा है खुदावन, खाने को रोटी नहीं आसमानी बाप, तो खुदावन तू लोग तैयार कर जो खुदावन इनकी भूख दूर कर सके, इनकी प्यास दूर कर सके, इनको खुदावन तेरी ये दौलत जो तूने दुनियावी तौर पर दी है, हम इनमें इन्वेस्ट कर सके, ताकि खुदावन तेरा नाम जलाल पाए, तेरी बादशाही के लिए काम हो सके खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, ये जो 1 घंटा हमने प्रस्तिश में, दुआओं में, कलाम में गुजारा खुदावन, ये हमारे बंद गूदे गूदे में गुजर जाए खुदावन। और खुदावन हम इसको लेकर दुनिया के कोने कोने तक तेरा कलाम फैलाने वाले बन सके, ताकि हमारा दुल्हा यीशु जल्दी वापस आए। खुदावन इस कोविड सीजन में जितने लोग भी अफेक्टेड हैं, उनको तेरी हजूरी में लेकर आता हूं खुदावन। इस बीमारी को दूर कर आसमानी बाप, दूर कर खुदावन, ताकि हम तेरे साथ खुदावन हमेशा वफादारी के साथ चलते चले जाएं। जितने लोग खुदावन बीमारी में मुब्तला हैं खुदावन, किसी किस्म की बीमारी भी है खुदावन, तो यीशु के नाम में आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में रिब्यूक करते हैं खुदावन। जहां भी तकलीफ है, जहां भी परेशानी है, जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम में खुदावन सारी बीमारी दूर होती चली जाए। जिन लोग के पास खुदावन प्रोविजन, जिनकी जॉब्स ले ऑफ हो गई हैं खुदावन, उनके लिए भी तेरी मर्जी और तेरी प्रोविजन चाहते हैं खुदावन। तू यहोवा यरी है खुदावन, जो मुहैया करता है आसमानी बाप। खुदावन आज की इबादत खत्म करते हुए सारी इबादत को, सारे अपने तेरे मसा को अपने जिंदा बाप के हाथों में दे देता हूं। पाक लहू की बाढ़ में बांधता हूं, और पाक लहू की हिकमत, दानाई, जोर, अबर, ताकत और कुव्वत चाहता हूं। ये सब कुछ मांगा और पाया यीशु के नाम में, सब कहेंगे आमीन। अब जिस तरह हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाया, आइए साथ कहेंगे कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है
तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आइए अपने हाथों को आगे करें बरकत कलमात के लिए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखलू की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में यूं ही जुम्बिश करता रहे। आमीन आमीन। Thank you so much for joining us today. आप इस पेज पर हमारी इबादतें हर संडे को देखा करें ताकि खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपकी जिंदगी में काम करे। अगर आपको हमारी वर्शिप, हमारी दुआ, हमारा कलाम देना, कलाम सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट करें, हमें मैसेजेस भेजें। वी लव हियरिंग योर इंकरेजमेंट, वी लव द फैक्ट दैट यू आर फॉलोइंग अस। हमें अच्छा लगता है कि आप जब हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं इस सीजन में, इस टाइम में, कि खुदावन सारी परेशानियां आपकी दूर करे। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपके साथ रहे, और देखते रहिए न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज का वर्शिप आवर। गॉड ब्लेस यू।